जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण। आप सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए लाइव सेशन में। तो अभी हम सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं फटाफट। कृपा करके हाथ जोड़िए और ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे चिदाते वृंद वैदेही
वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए कल हमने क्या डिस्कशन किया था। कल हमने डिस्कशन ये किया था कि कैसे कि किस प्रकार से भगवान कृष्णा घूमने निकलते हैं मथुरा में, और मथुरा में जैसे ही निकलते हैं तो सारी जो स्त्रियां होती हैं वो भगवान को देखती हैं और उनके प्रेम में तुरंत घिर जाती हैं, पड़ जाती हैं। उनको भगवान को देखते ही बहुत प्रेम आता है, और जैसे ही ये प्रेम आता है भगवान को तो क्या होता है कि उसी समय हाँ आप देखिए वहाँ पे उनको एक धोबी दिखता है, और धोबी को भगवान कहते हैं कि आप मेरे को कपड़े दे दीजिए। वो नहीं मानते तो भगवान अपने हाथों से गला काट के मार देते हैं। आप देखिए, और उसके बाद फिर वो एक जो वीवर होते हैं, जो एक सिलाई करने वाले होते हैं, मतलब भगवान फिर उनको मार के कपड़े पहन देते हैं, और फिर वो जो सिलाई वाले हैं वो अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर कुछ कपड़ों से बने हुए वो भगवान के ऊपर लगाते हैं। और उसके बाद एक सुदामा के पास जाते हैं, जो आप देखिए वो सुदामा के पास जाते हैं, जो क्या बोलते हैं, वो ये बताते हैं कि ये भगवान डायरेक्टली उनके घर में घुस जाते हैं। इवन सोचिए अक्रूर जी के घर नहीं जाते पर उनके घर जाते हैं, और उनके घर पे जाके कहते हैं कि आप उनको गार्लैंड दीजिए, और उनके हाथों से माला पहनते हैं। भगवान अपने चरण उनके सर पे रखते हैं, और देखिए इस प्रकार से भगवान आगे चलते हैं। और आगे जब चलते हैं तो उनको एक स्त्री मिलती है जिसका नाम होता है त्रिवक्रा। तो त्रिवक्रा करके एक स्त्री होती है, ये स्त्री आती है वहाँ पे। और इसके बाद आप देखिए जब स्त्री आती है ये, तो उस स्थिति में वो बताती है कि मेरे को जनरली लोग यहाँ पे कुब्जा के नाम से जानते हैं, मेरा नाम त्रिवक्रा है, और लोग मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि मेरा जो पीठ है वो झुका हुआ है, मेरे को ये बीमारी है, 3 जगह से मेरा अंग टेढ़ा है। ऐसे करके वो ये सब डिस्कशन करते हैं, और इस प्रकार से जब डिस्कशंस होती हैं तो भगवान फिर उनको कहते हैं कि आपके हाथ में एक थाली है, उसमें चंदन है, कृपा करके हमें लगाइए। और भगवान उनको सुंदरी कह के पुकारते हैं, और तब उनको एक जब वो चंदन लगाती है तो अपने उसके पाँव पे अपना पाँव रखते हैं, और एक 2 उंगली से जो चिन्ह के नीचे उठा के झटका देते हैं, वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, एकदम सुंदर हो जाती है। तो अब इसके बाद हमको ये समझना है कि पिछले जन्म में ये थी कौन। अब देखिए हमने यहीं खत्म कर दिया था कि पिछले जन्म में ये जो हमको गर्ग संहिता में गर्ग मुनि बताते हैं कि पिछले जन्म में ये जो त्रिवक्रा थी, जो कुब्जा के नाम से बहुत फेमस हुई थी, ये पिछले जन्म में भगवान राम की लीला में ये शूर्पणखा जो करके जो राक्षसी थी, हाँ, जो रावण की बहन थी, ये वो है। और ये क्या करती हैं, जब हम जानते हैं कि कैसे इनके कान और नाक को काट दिया जाता है लक्ष्मण जी द्वारा, और तब ये अपने भाई रावण के पास जाते हैं, और उसके बाद भी समझ जाती है कि रावण भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये खुद जाते हैं और पानी के अंदर रह के तपस्या करते हैं, और शिव जी की तपस्या करते हैं। और जब शिव जी की तपस्या ये करती हैं तो तब क्या होता है कि शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मुझे राम चाहिए। आप देखिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो मांगते हैं कि मुझे राम चाहिए है, तो उस सिचुएशन में शिव जी कहते हैं कि देखिए इस बार तो भगवान ने ये व्रत लिया है, एक पत्नी व्रत, और जब द्वापर युग में आएगा तब यही राम भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, और तब तुमको स्वीकार करेंगे, और तब तुमको उस समय पैदा होगे, और लोग तुम्हें कुब्जा के नाम से कहेंगे। उसका कारण भी ये है कि तुम्हारा इतना कुरूप शरीर इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी हरकतें इस जन्म में बहुत कुरूप जैसी रही हैं,
और तुम्हारे इंटेंशंस बहुत गलत थे। तो देखिए आचार्य इससे बताते हैं कि कुब्जा कैसा था कि एक भौतिक जगत के प्रेम से आध्यात्मिक जगत के प्रति झुक जाना, ये इसको बताता है। तो आचार्य एक और चीज ये बताते हैं कि देखिए हमने जो भी कार्य किए हैं इसका फल मिलता है। देखिए कुब्जा को भले ही शिव जी प्रसन्न भी हो गए, उसके बाद भी वो कुरूप ही पैदा हुई, वो तो अलग बात है। भगवान की जब कृपा मिली और भगवान के प्रति उन्होंने अहेतु की प्रेम दिखाया, इसलिए वो सुंदर बने। तो इस जगत में कोई सुंदरता का कोई परिभाषा नहीं अगर जब तक व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करेगा। तो ये आचार्य समझाते हैं इस तरह से। तो ये वो है। और तब जब वो वहां से आगे चलते हैं तो तुरंत वो कुब्जा जब सुंदर हो जाती है तो भगवान के कपड़े पकड़ के खींचने लगती है। पूरी बाजार में सब लोग देखते हैं और खींचती है और कहती है आओ मेरे घर आ जाओ, अब आप ही मेरे स्वामी हो, और ऐसे करके खींचने लगती है भगवान के कपड़े। और तब भगवान कहते हैं, देखते हैं, बलराम जी के साथ देखते हैं थोड़ा शर्मा के कि भाई बड़े भाई साथ में हैं तो क्या बोलेंगे। और जब इस प्रकार से बड़े भाई की तरफ जब वो देखते हैं तो बलराम जी भी एक स्माइल देते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो भगवान श्री कृष्णा बहुत ही मधुर वाणी में इससे बोलते हैं, क्या नाम है, कुब्जा से, त्रिविक्रा से, इनको बोलती है कि देखो मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा, अभी मैं नहीं आ सकता पर मैं आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, आप देखिए। और जैसे ही वो ये सुन लेती है तो उनको ये समझ में आ जाता है कि देखिए हम भगवान के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना, भगवान आएंगे ही आएंगे। तो आचार्य एक और चीज बताते हैं कि भगवान उनके घर क्यों आने के लिए हाँ कर देते हैं। तो ये बात मैंने कल भी की थी कि क्योंकि उनमें सहनशीलता थी, हाँ, दूसरा माफ करने की प्रवृत्ति थी, और तीसरा जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाती थी कि ठीक है मेरे साथ किसी ने बुरा किया, बुरा बोला मेरे लिए, कुछ भी वो तुरंत भूल जाती थी। उसको दिमाग पे रख के उसके प्रति हमेशा ईर्ष्या की कभी भावना नहीं थी, वो तुरंत उससे मुक्त हो जाती। तो देखिए जब एक व्यक्ति के अंदर सहनशीलता, फिर माफ करने की प्रवृत्ति, और जो भी उसके साथ किसी ने गलत किया उसको भूल जाने की प्रवृत्ति जिस दिन आ जाती है, उस दिन भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, आप देखिए। और तब जब जीवन में प्रवेश करते हैं इस तरह से, तो तब क्या होता है कि तब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो कुब्जा है ये भगवान की इतनी प्रिय हो जाती है कि भगवान ही के घर। तो इस तरह से फिर ये आगे बढ़ते हैं और कुब्जा जब मतलब त्रिविक्रा जब चली जाती है तो भगवान आगे बढ़ते हैं और सब पूछते हैं कि वो जो धनुर्यज्ञ होने वाला था उसका जो धनुष है वो धनुष किधर रखी है, वो धनुष कहाँ पे है। तो तब वहाँ पे कुछ जन उनको बताते हैं और तब उनको बोलते हैं कि भाई इस प्रकार से कि बोलते हैं कि ये इस एरिया में, तो वो जगह बताते हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम आ जाते हैं और देखते हैं कि इतने सारे लोग उनको गाइड कर रहे हैं, इतने सारे। और जब देखते हैं कि इतने सारे लोग उनको गाइड कर रहे हैं, हाँ, तो तब क्या होता है ऐसी सिचुएशन में जब इतने सारे लोग उनको गार्ड कर रहे हैं अब धनुष को, तो भगवान तुरंत एकदम तेजी से भागते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि एक हवा एकदम तेज एकदम से निकल गई और पता नहीं चला, एकदम तेज से जाते हैं और वो धनुष को उठा लेते हैं और उसको स्ट्रिंग करने जाते हैं। और जब स्ट्रिंग करते हैं मतलब उसको जब वापस से लगाते हैं तो लगाते में वो उसको तोड़ देते हैं और जैसे ही वो टूट जाता है तो इतनी जोर से आवाज आती है कि कंस डर जाता है और तब सब जगह पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चलता है कि ये जो धनुर्यज्ञ का जो यज्ञ था जिसके ऊपर हम यज्ञ करने वाले थे, जिसके लिए वो यज्ञ के लिए जो धनुष था वो अब टूट चुका है। तो जैसे ही वो इस तरह की बातें करते हैं तो तब तुरंत ही क्या होता है कि इस स्थिति में तुरंत ही ये राधा, तो तब तुरंत ही क्या होता है कि इस स्थिति में जब टूट जाता है तो एकदम से खतरनाक जो डर है ये कंस के अंदर घुस जाता है और इतना तेजी से कंस के अंदर घुस जाता है कि कंस को सब जगह आप देखिए सिर्फ कृष्णा ही कृष्णा दिखता है, कुछ नहीं दिखता। उनको लगता है कि मृत्यु करीब है, हर जगह कृष्णा दिखता है और हर जगह अपनी मृत्यु दिखती है। ये उनको एकदम से भय
हो जाता है। और जब इस तरह से भय हो जाता है तो क्या होता है इस स्थिति में? अब क्या होता है जब ये हो जाता है तो जब तोड़ते हैं तो जितने भी वो जो गार्ड्स होते हैं जो उस धनुष को गार्ड कर रहे होते हैं वो लड़ने आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि धनुष टूट गया होता है तो आधा हिस्सा बलराम को देते हैं, आधा खुद पकड़ते हैं। और जैसे आप देखिए क्रिकेट मैच की शुरुआत उधर से ही हुई है। भगवान सबको बॉल समझते हैं और उठा के सबको मारते हैं उस आधे धनुष और सबको मार के उसी समय मृत्यु प्रदान कर देते हैं। और इस तरह से आप देखिए इस यज्ञ का जो तीर है इसको तोड़ देता है। अब आप देखिए कि ये जब तीर टूट जाता है तो क्यों कंस को इतना भय हो जाता है? तो बताते हैं क्योंकि ये जो धनुष है ये परशुराम ने कंस को दिया होता है। जब कंस उनके वहां जाते हैं अपनी शक्ति दिखाने, पर तब परशुराम भगवान जो है वो इनको बोलते हैं कि जिस दिन किसी ने इस धनुष को उठा के तोड़ देंगे वही व्यक्ति तुम्हारा मृत्यु होगा। तो ये वो बोल देते हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि यही मेरी मृत्यु है वास्तविक रूप में, इसलिए वो इतना डर जाते हैं। और जब इस प्रकार से वो एकदम डर जाते हैं और आप देखिए हर जगह उनको वही दिखते हैं। उसके बारे में मैं बताता हूँ, पर इस बीच में क्या होता है कि अब शाम का समय होने लग जाता है और तब कृष्णा ने, क्योंकि उनके जो पिता है नंद बाबा और बाकी, वो सिटी के बाहर ही एक गार्डन में अपना डेरा बनाते हैं। तो कृष्ण बलराम वहां से चले जाते हैं और वहां से जाके वो वहीं रहते हैं। आप देखिए वो डेरे में जाते हैं और तब बताते हैं आचार्य कि वो वहां पे चावल और दूध खाते हैं, जो स्पेशल दूध यशोदा मैया ने दिया होता है कृष्णा के लिए, वो पीते हैं और तब सो जाते हैं एकदम शांति से और आनंद से, बिना कोई टेंशन के सोते हैं। पर नंद बाबा को नींद नहीं आती, क्योंकि नंद बाबा बार बार एक ही चीज सोचते हैं कि ये लड़के को मैंने क्यों भेजा, क्या जरूरत थी इसको मेरे को भेजने की। ये वहां गया, धोबी का भी वध कराया, हाँ वो जो दासी थी कंस की, हाँ उसको सुंदरी बनाया। इसको धनुर्यज्ञ तोड़ने की क्या जरूरत थी? और वो तोड़ने के बाद उन सभी जो उसके रक्षक थे उन सबको भी मार आया। अरे अब कल कंस क्या करेगा कृष्णा के साथ, उसके साथ कैसे बिहेव करेगा, इस चक्कर में रात भर नंद महाराज को नींद ही नहीं आती। अब देखिए तो इस प्रकार से जब नंद महाराज को नींद नहीं आती है, अब वो तो नहीं सो पाते इस चिंता में कि कल क्या होगा। वो इतने में आंख बंद करके पड़े होते हैं। तब क्या होता है, भगवान सुबह होती है और सुबह उठते ही बलराम जी को इशारा करते हैं और अपने सखाओं को इशारा करके तुरंत भाग जाते हैं यमुना की तरफ, सबको छोड़ के। और तब नंद बाबा उठते हैं और देखते हैं कि ये है नहीं, तो कुछ जो ग्वाले होते हैं, जो ब्रजवासी होते हैं, जो उनके साथ होते हैं, वो ये बोलते हैं कि अरे ये तो अभी यहाँ कई बच्चे अभी गए हैं, वो लोग डायरेक्ट आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, अपन चलते हैं। अपन ये महाराजा को जो भी हम गिफ्ट्स लाए हैं, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स के जो भी है, दूध दही घी और मक्खन और जो भी हम चीज़ लाए हैं, ये इनको दे देते हैं और हम लोग चलते हैं। बच्चे आते हैं पीछे पीछे, और वैसे भी चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बलराम जी तो है। हाँ देखिए हर जगह ये बोल रहा है चिंता करने की क्या जरूरत है बलराम जी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमारे जीवन में बलराम जी ही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, वो है आदि गुरु। जब आदि गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, जिसको हम गुरु के नाम से हम पुकारते हैं, जब गुरु कौन है, ये भगवान बलराम जी की ही शक्ति है। और ये जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे जीवन से जो डर है वो खत्म हो जाता है। और डर किसका है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर का डर है, कर्मों के बंधन का डर है, नर्क जाने का डर है, हमारे ऊपर अन्याय होने का या कुछ गड़बड़ होने का, हमारे कर्मों के कारण कुछ गलत हो जाए हमारे ऊपर, हाँ उसका डर है। तो जब गुरु हमारे जीवन में एंटर कर जाते हैं तो ये सारे जो डर हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु सामने खड़े हैं, और जब वो खड़े हैं तो इस जगत में हमें कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता और हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि गुरु के अंदर इतनी शक्ति है। पर ये शक्ति कब काम करती है, जब हमें भी गुरु पे उतना विश्वास हो और उतना प्रेम। हमें गुरु नाम मात्र के लिए नहीं बनाने चाहिए, हमको गुरु इसीलिए बनाने चाहिए क्योंकि गुरु हमको कृष्ण प्रेम के साथ सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। आप देखिए, तो इसीलिए गुरु को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उनका एकदम सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति सिर्फ प्रेम का ही, हाँ, भावनाएं होनी चाहिए।
तो इस प्रकार से ये करते हैं। अब सारे जो बच्चे होते हैं, जो मतलब बाल बाल होते हैं, वो कृष्ण बलराम के साथ यमुना में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, और स्नान करके आते हैं, और तब वहाँ पे बहुत सारे ड्रम्स बजने लग जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजने लग जाते हैं। और जब ये सब चीज़ें बजने लगती हैं तो आप देखिए, जब ये सारी चीज़ें बज रही होती हैं, अब इस बीच में क्या होता है, जब ये सब चीज़ बज रही होती है तो ये आवाज़ सुनाई देती है कृष्ण बलराम को। तो तब वो कहते हैं चलो हम भी चलते हैं, वो रेसलिंग एरिना भी तो चल रहा है, वहाँ चलते हैं। अब क्या होता है कि जब रात में भगवान तो चैन की नींद सो रहे हैं, पर जो कंस है उसकी नींद उड़ जाती है। बताया जाता है कि रात में जब उनकी पत्नी जो होती है, जिनका नाम होता है अस्ति और प्राप्ति, ये जो कंस की जो पत्नियां होती हैं, ये उनके लिए खाना भी लेके आती है, तो वो डर जाते हैं। उनको लगता है अरे कृष्णा तो मोहिनी रूप भी लिया हुआ है भगवान ने, तो आप देखो है ना, समुद्र मंथन के समय, तो क्या पता ये मेरी बीवियों के रूप में ही तो कहीं मेरा वध करने नहीं आ गए, तो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेते हैं, उनकी बीवियां डर के भाग जाती हैं। आप देखिए, जब वो चांद को देखते हैं तो उनको दो चांद दिखते हैं, सितारे डबल डबल दिखने लग जाते हैं, तो उससे वो डर जाते हैं। वो अपनी परछाई देखते हैं तो उस परछाई में भी छेद दिखते हैं। आप देखिए, उनको ऐसा लगता है कि पेड़ भी है ना गोल्डन, आचार्य बताते हैं कि वो भी सोने स्वरूप के दिखते हैं। सोने स्वरूप का मतलब होता है जब पेड़ आपको हरे की जगह सोना दिखने लगे। सोना का मतलब है जला हुआ जो सूखा पेड़ होता है, उसको कितनी बार व्यंग में सोने का पेड़ भी बोलते हैं। सूखा हुआ पेड़ मतलब मृत्यु दिख रही है आपको। आप देखिए, तो उनको वहां पे मृत्यु दिखती है। उनको लग रहा है कि कोई मेरे गले पे फंदा बांध के मुझे खींच रहा है, मतलब यमराज मुझे खींच रहे, मेरी मृत्यु मुझे पुकार रही है, और उल्टी सीधी आवाजें सब सुनाई देने लग जाती हैं। तो इस तरह से उनको ये सब चीजें हो रही है, और पूरी रात उनकी जो बीतती है वो इतने डर में और इतनी घबराहट में बीतती है कि वो पूरी रात भर नहीं सोते। तो देखिए, दो व्यक्ति नहीं सो पाते, एक अपने डर के कारण नहीं सो पाता है, आचार्य बताते हैं, और दूसरे नंद बाबा कृष्णा के लिए नहीं सो पाते हैं। तो ये दो प्रकार के व्यक्ति इसलिए बताया जाता है। जो भौतिक जगत का व्यक्ति होता है उसे सिर्फ अपने सिवाय के सिवाय कुछ और का ध्यान ही नहीं होता, और इसीलिए वो उस डर में पूरा जीवन निकाल देता है। आप देखिए, उसी डर में कि मेरा आगे क्या होगा। पर जो भगवान के भक्त हैं वो एकदम फियरलेस होते हैं, उनको कोई डर नहीं है, उनको सिर्फ चिंता भगवान की होती है कि हमारी सीमाएं तो अच्छे से होंगी कि नहीं। देखिए, चिंता एक भौतिक जगत के व्यक्ति को भी है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी है, दोनों को चिंता है। पर भौतिक जगत के व्यक्ति को चिंता कौन सी है कि मेरा पालन पोषण मैं खुद करूंगा, हाँ मैं ही करता हूं, ये उनका मनोभाव है। पर जो भगवान के भक्त हैं उनका मनोभाव कैसा है कि भगवान ही है हमारी रक्षा करेंगे, कोई चिंता नहीं। पर हमें क्या चीज की चिंता है? भक्तों को चिंता है कि भगवान की सेवा अच्छे से होनी चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार अच्छे से होना चाहिए, उनका कीर्तन जो ये आंदोलन है ये अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए, भगवान के मंदिर को अच्छे से साफ करना है। उनको ये सारी चिंताएं होती है। भगवान के भक्त सब खुश हैं कि नहीं है, ये सब चिंताएं हैं। आप देखिए, तो चिंताएं तो रहेंगी, पर हमें ये डिस्क्रिमिनेट करना है कि हमको भगवान के लिए चिंता करनी है या हमको अपने आप को केंद्र में रख के चिंता करनी है। और जब व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रख के चिंता करता है तो उसका जीवन अधिकांश डर से भरा हुआ होता है। अब आगे मेरा क्या होगा, अब आगे मेरा क्या होगा, मेरा व्यापार तो और आगे अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे संबंधी मेरे साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मेरे दोस्त जो मेरे मित्र हैं वो मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, मेरी इज्जत मेरा सम्मान हमेशा इस सोसाइटी में आगे बढ़ता रहेगा कि नहीं, वो और अच्छा बनता रहेगा कि नहीं। अब देखिए, वो इसी चिंताओं से ग्रस्त रह के पूरा जीवन चिंताओं से और डर के ही बिताता रहता है। ये एक व्यक्ति करता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें क्या चिंता है? भगवान के नाम की, भगवान के भक्तों की, भगवान की सेवाओं की। आप देखिए, ये उन्हें चिंता, और ये चिंता से उन्हें सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता है। क्योंकि आखिर में व्यक्ति जितना ज्यादा भगवान के लिए चिंता या चिंतन करता है उतना ज्यादा भगवान उसकी चिंताएं हर लेते हैं। आप देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना कि भगवान का चिंतन जितना ज्यादा करेंगे भगवान उतना ही तीव्रता से हमारी चिंताएं भी हर लेंगे। अब डिपेंड करता है कि हम कितना तीव्रता, वापस से यही शब्द ध्यान रखें, कितनी तीव्रता, कितनी लौल्यम से भगवान का चिंतन करते हैं।
हम भगवान का चिंतन कर क्यों रहे हैं, ये मनोभाव होना भी बहुत जरूरी है कि हम कर क्यों रहे हैं चिंतन। इसीलिए कि भाई सिर्फ चिंतन करेंगे तो वो हमारे सारी चिंताओं को हर लेंगे, नहीं, ये सब बाय प्रोडक्ट है। जैसे बताया जाता है ना कि एक व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें कचरा तो निकलेगा ही, है ना। जैसे एक मशीन चल रही है तो मशीन जब चल रही है तो उससे कुछ प्रोडक्ट भी बन रहा है और कुछ कचरा भी निकल रहा है, वो कचरा भी बिकता है। आप देखिए उसका भी कुछ पैसा मिलता है, पर व्यक्ति मशीन इसलिए नहीं चलाता ज्यादा से ज्यादा कि उसमें से और ज्यादा कचरा निकले और उसको बेच के मैं पैसा कमाऊं, नहीं, उसका गोल होता है कि मेरा कपड़ा अच्छा बनना चाहिए मशीन के ऊपर। आप देखिए, है ना। उसी प्रकार से हम सबका गोल जो चिंतन करने का है भगवान का, वो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की दिव्य जो स्माइल है उसका ध्यान करना, भगवान के जो चरण है, उनके जो नाखून है, एक एक नाखून मोतियों के समान, एक चंद्रमा और सूर्य से भी ज्यादा दिव्य है, इनका ध्यान करना। आप देखिए जब हम इस तरह से भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान प्रेम के स्वरूप में हमें क्या देंगे, हमारे सारे दुख, हमारी सारी चिंताएं, इन सबको हर लेंगे। आप देखिए ये भगवान करते हैं। तो व्यक्ति को ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए दो व्यक्ति नहीं सो रहे, पर भगवान कितना आनंद सुखी से एकदम चिंता मुक्त होके एकदम अच्छे से सो रहे थे, है ना। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन जाता है तो उसे किसी भी तरह का डर नहीं, वो भगवान की तरह ही चिंता मुक्त सोता है। वो कहते कोई बात नहीं, जो होगा वो कृष्णा बैठेगा, कृष्णा देख लेंगे, ठीक है। और तो ये सोचते सोचते मुझे याद भी आई कि श्रीवास ठाकुर के एक बार चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम रोज मेरा कीर्तन भजन करते हो, तुम यार घर कैसे चलाते हो। तो वो 3 ताली मारते हैं, और 3 ताली मारते हैं तो श्रीवास ठाकुर क्या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 3 ताली क्या है। तो तब वो बताते हैं ये 3 ताली का मतलब है कि मैं, मेरे को जो चाहिए मैं 3 ताली मारता हूँ तुरंत प्रकट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं अपने गले में पत्थर बांध के गंगा में डुबकी लगाता हूँ। तो भगवान कहते हैं तुम 3 ताली मारोगे, उससे पहले ये जो नाम है भगवान का, उसमें इतनी पावर है कि स्वयं भगवान को आगे पूरा करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो देखिए भगवान इतना प्रेम से बंध जाते हैं अपने भक्तों से। डिपेंड करता है कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति कितना है ना। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तब जब सुबह होती है भगवान यमुना में जाते हैं, स्नान करते हैं, और जब यमुना में जाके स्नान करते हैं, वहां से जब रेसलिंग एरिना में जा रहे होते हैं तो बीच में एक हाथी मिलता है जिसका नाम होता है कुवल्य पीड़। तो ये जो कुवल्य पीड़ होते हैं, ये कुवल्य पीड़ बताए जाते हैं 10,000 हाथी के समान इस एक हाथी में बल होता है, इतना शक्तिशाली होता है वास्तविक रूप में। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर रखी है, इतना शक्तिशाली होता है ये, है ना। अब ये इतना शक्तिशाली होते हैं कि तब क्या होता है कि ये बीच में आते हैं, और तब भगवान उस जो ऊपर जो हाथी को चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बैठे होते हैं, उनको कहते हैं भगवान कि भाई साहब जरा साइड दीजिए, अंदर जाना है। तो तब वो बोलते हैं आज तक तो मुझसे किसी ने इतनी रूडली बात नहीं किया, उससे बहुत गुस्सा आने लगता है, कहते हैं नहीं जाने दूंगा अंदर, तुमको रोकना है, तुमको आज खत्म करेंगे, ये कुवल्य पीढ़ मेरा हाथी तुमको मार देगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो ट्राई कर लो। और तब वो लड़ाई करते हैं तो सबसे पहले वो उनको कुवल्य पीढ़ को बोलते हैं कि इनको कुचल दो अपने पाँव से। और तब भगवान के थोड़ा थोड़ा डांस करते करते हर पाँव के बीच बीच में से जा जाके खेलते हैं उनके साथ थोड़ी देर। और फिर एक बार क्या होता है कि वो जो कुवल्य पीढ़ अपनी सूंड में भगवान को बांध लेते हैं। तो भगवान ऐसी शक्ति लगाते हैं दम, और एक पंच मारते हैं जोर से उसके सूंड पे। और जब सूंड पे पंच मारते हैं तो एकदम घबरा जाता है, उसकी जो पकड़ होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है और भगवान तुरंत निकल आते हैं। और इस तरह से थोड़ी देर भगवान खेलते हैं, फिर उसकी सूंड पकड़ के उसे नीचे गिराते हैं और मारते हैं। और तब एक जो उसके जो 2 दांत बाहर निकले होते हैं, एक दांत को तोड़ते हैं, उस एक दांत को तोड़ के उससे वार करके उसको वध कर देते हैं, और उसका वध कर देते हैं, और उसको जो चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको वध कर देते हैं। और तब दूसरा दांत बलराम जी निकालते हैं और दोनों कंधे पे कुवल्य पीढ़ का दांत को कंधे पे रख के अंदर जाते हैं। अब आचार्य बताते हैं कि कुवल्य पीढ़ इससे पहले जन्म में कौन था। तो गर्ग मुनि बताते हैं ये जो कुवल्य पीढ़ है ये पिछले जन्म में बलि महाराज के एक पुत्र थे जिनका नाम था
इनका नाम था, अब देखिए, मंदगति। मंदगति इनका नाम था। ये बलि महाराज, जो भगवान वामन देव आते हैं और बलि महाराज से समय लेते हैं, तो ये बलि महाराज के पुत्र होते हैं मंदगति। और ये जो मंदगति जो पुत्र होते हैं, इनके अंदर एक्चुअली 10,000 हाथियों जितनी ताकत होती है। और ये एक बार रंग क्षेत्र में जाते हैं, एक जगह होती है रंग क्षेत्र, और वहां पे जब जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है। एक स्थान में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, और जब उतनी भीड़ होती है तब वो क्या करते हैं, सबको ऐसे हटाते हैं अपने हाथों से, ऐसे दूर दूर करके हटा देते हैं। और तब वहां पे एक त्रिट मुनि करके एक मुनि होते हैं, उनको भी एक धक्का लगता है। तो जब उनको धक्का लगता है तो वो उनको देखते हैं मंद गति को, और ये मंद गति को बोलते हैं कि तुम्हारी बुद्धि है समझो किस तरह की है, तुम एक मूर्ख हाथी की तरह कार्य कर रहे हो। जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो हाथी क्या करता है, वो देखता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो झुंड में सबको इधर उधर फेंक के अपना रास्ता सीधा चलाता है। तो उसी प्रकार से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हाथी बन जाओ। और तब जब वो इस तरह से बोलते हैं कि तुम हाथी बन जाओ, इस प्रकार से जैसे ही बोलते हैं, तो तुरंत क्या होता है कि जो ये हाथी है, आप देखिए, मतलब जो इनका पुत्र है बलि महाराज का, मंद गति, तो ये उनके चरणों में गिर जाते हैं। उनको समझ में आता है ये मैंने क्या कर दिया, एक मुनि को धक्का मार दिया। हाँ, मुझसे बड़ा बेवकूफ इस संसार में कोई नहीं है। तो वहां पे वो उनके पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, उनको माफी मांगते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं सही मायने में मूर्ख हूँ, कृपा करके मुझे माफ कीजिए। तो आप देखिए, इससे एक और चीज समझ में ये आती है कि व्यक्ति को अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए। जैसे ही वो अपनी गलती स्वीकार कर लेगा तो ठीक है, उसके साथ कुछ बुरा उसने किया है तो उसका फल मिलेगा, पर उसके साथ उसका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आ जाएंगे, या उनके भक्तों के द्वारा उसका उद्धार होगा। आप देखिए, तो इसीलिए एक गुण भक्तों के अंदर जो होता है वो ये भी होता है कि वो अपनी गलती तुरंत मानने के लिए तैयार होते हैं। वो बार बार कारण नहीं देते अपनी गलती के लिए, नहीं पता ऐसा हो गया था, अरे वैसा हो गया था, नहीं ये भक्तों का गुण नहीं है। भक्तों का गुण कैसा है, हाँ मुझसे गलती हुई, कृपा करके क्षमा कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई दंड देना है तो प्लीज मुझे दंड दीजिए। देखिए, ये स्वभाव है भगवान के भक्तों का, महान भक्तों का। और इसके ऊपर हमने कथा भी तो सुनी है ना भागवतम में, जब कैसे जो चित्रकेतु महाराज होते हैं उनकी गलती नहीं भी होती, और कैसे पार्वती देवी उनको श्राप देती है तो भी वो कैसे स्वीकार कर लेते हैं और वो वितरासुर राक्षस बन जाते हैं। आप देखिए, नई गलती होने के बाद भी। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो मंद गति जो थे, ये कौन थे, ये थे तो बलि महाराज के पुत्र, है ना। तो ये उस समय माफी मांगते, तो तब वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा उद्धार होगा, पर कैसे उद्धार होगा कि भगवान ही तुम्हारा वध करेंगे और वध करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से उनका उद्धार करते हैं भगवान। और जब इस प्रकार से उनका उद्धार करते हैं और तब उनके जो दोनों दांत हैं उनको कंधे पे लेके आगे चलते हैं। और जब रेसलिंग एरिना में घुसते हैं, तो जब रेसलिंग एरिना में घुसते हैं तो तुरंत जो चाणूर होते हैं, देखिए चाणूर, मुष्टिक, कुत, सल और तोसल, ये 5 जो राजा होते हैं। आप देखिए, एक तरह से महेशमती के, जो महेशमती करके एक राज्य होते हैं, उनके ये राजा के पुत्र होते हैं 5, जो उस समय के सबसे बलवान, और उनसे बढ़कर अच्छा कुश्ती किसी को नहीं आता था। और जब किसी को कुश्ती नहीं आता था तो तब उस स्थिति में आप देखिए, मतलब उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था कुश्ती में, इतनी शक्ति थी। और जब इस प्रकार की जब शक्ति होती है, आप देखिए उनमें क्या बोलते हैं, चाणूर और ये 5 भाइयों में, तो तब चाणूर उनको बोलते हैं कि आओ हमसे कुश्ती करो। और इसी प्रकार हमारे जो राजा हैं उनको आनंद देते हैं कुश्ती करके। और जब राजा को आनंद मिलेगा तो इस संसार में सभी व्यक्ति, आप देखो जो उनका जो पूरा जीवन है
हाँ वो आनंद से भर जाएगा, क्योंकि राजा जब खुश हो जाते हैं तो वही एक व्यक्ति के लिए सबसे सौभाग्य की बात है। तो इस तरह से बोलते हैं। तो तब भगवान कहते हैं कि देखिए लड़ाई तो क्या है, बराबरी वालों के बीच होनी चाहिए। हम बच्चे हैं और आप इतने बलवान हैं, हमारे और आपके बीच में कहाँ युद्ध की बात आई। आप देखिए हम तो युद्ध कर ही नहीं सकते, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है युद्ध करने की। तो उस स्थिति में जो चाणूर होता है वो बोलते हैं कि देखिए वास्तविक रूप में जो 10,000 हाथी का बल एक हाथी रखता है उसका वध करके आ रहे हैं, उसको मार के आ रहे हैं, और आप बोलते हैं कि आप कमजोर हैं, आप अभी बच्चे हैं, अरे आप में कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से बातें ना कीजिए। और अब मैं जब आपको ललकार रहा हूँ रेसलिंग करने के लिए तो आपका फर्ज है, आपको आना है और आपको हमसे लड़ना चाहिए। तो तब कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम लड़ते हैं। और तब चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण लड़ते हैं और मुष्टिक जो होते हैं उनके साथ बलराम जी लड़ते हैं। और जब लड़ रहे होते हैं तो जब ये आते हैं तो बताते हैं कि सबसे पहले ये लोग शुरुआत कैसे करते हैं, दोनों हाथ, दोनों अपने जो घुटने हैं उन दोनों को टच करते हैं, जो अपने जो सर है उसको टच करते हैं, और जो छाती होती है फिर बाद में उसको टच करते हैं। तो एक दूसरे से टच करके ये लोग इस तरह से रेसलिंग शुरू करते हैं। आप देखिए, और शुरू करते हैं तो जैसे ही शुरू करते हैं तो पहले भगवान इधर उधर भागते हैं, उनके साथ थोड़ा खेलते हैं। और तब चाणूर को जैसे जैसे गुस्सा आने लगता है तो वो जैसे जैसे अटैक करते हैं तो भगवान उनके हाथ में ही नहीं आते। और जब आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उनको ऐसे लेते हैं और उनको ऐसे पलट देते हैं उल्टा। जब रेसलिंग हम देखते हैं ना कि जब कोई रेसलिंग करते हैं तो इस तरह से पलटते हैं और खेलते हैं, और इसी तरह से बलराम जी उनको पलटते हैं। और तब एक बार आता है कि उसमें क्या करते हैं, भगवान चाणूर को पकड़ते हैं और उनको हवा में जैसे हम कैसे रस्सी को घुमाते हैं ऐसे घुमाते हैं और जमीन पे जोर से पटकते हैं, और चाणूर उसी समय मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और बलराम जी भी इसी प्रकार से घुमाते हैं और फेंकते हैं। अब इस बीच में जो कुट होते हैं वो बलराम जी से लड़ते हैं, और ये जो संड होते हैं, संड और तोशन, ये दोनों क्या करते हैं, ये तुरंत ही आप देखिए उस समय ये दोनों एक साथ भगवान कृष्ण पर अटैक करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक जोर से पंच मारते हैं और बीच में से फाड़ देते हैं संड और तोशन को, दोनों को। और उसी तरह से कुट जो होते हैं उनको भी जो ये बलराम जी हैं ये अपना एक जोर का मुक्का मारते हैं और उससे वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जैसे ये मर जाते हैं और तब वो कंस को देखते हैं, और जितने भी सभा में लोग बैठे होते हैं, नंद महाराज और जितने भी सब हैं, वो सभी लोग बैठ जाते हैं वहां पे। और जब सभी लोग बैठ जाते हैं उस स्थिति में तो सब खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। आप देखिए एकदम आनंद के साथ चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जय हो जय हो जय हो। मतलब ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा, और पूरे जगत में संसार में फेमस थे चाणूर, मुष्टिक, कुट, सत और तोशन। इसको कोई सल और तोशन कोई इनको कुछ नहीं कर सकता था, और आपने तो चुटकी बजा के इनका वध कर दिया। तो ऐसे बोलते हैं। तो इतने में कंस को इतना गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इनके सामने जो उनके जितने भी शक्तिशाली जो भी राजा होते हैं, हाँ, वो सब तुरंत ही आप देखिए मर चुके होते हैं। जो राक्षस गण होते हैं और जो राजा भी होते हैं वो सब ऑलमोस्ट सब मर गए होते हैं। तो तुरंत वो अपनी तलवार निकालते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि ये जो कपटी नंद है इसको बांध के कारागार में डाल दो। नंद को, जो मेरे पिता है उग्रसेन, और ये जो वसुदेव है कपटी एकदम, इन दोनों का तुरंत वध कर दो। और जितने भी ब्रजवासी हैं इनके सब चीजों को छीन के हाँ अपने अंडर में ले लो और जाओ। और जैसे ही वो ये इस तरह से अनाउंसमेंट करते हैं अपने सारे जो भी सैनिक और इन सबको जब वो बोलते हैं, तो कृष्णा, क्योंकि अभी जो कंस है वो ऊपर एक जगह बैठे हैं रेसलिंग एरिना में, ऊपर एक डायस करके एक जगह बनी हुई होती है, वहां बैठे होते हैं। तो भगवान तुरंत कूदते हैं उधर ऊपर, और जैसे ही तुरंत कूदते हैं उनके ऊपर, वहां पे जब कूदते हैं तो कंस अपनी तलवार और रोकने के लिए एक
लेते हैं, क्या वर्ड यूज किया था, मतलब तलवार निकालते हैं और जैसे ही तलवार निकाल के मारना चाहते हैं तो भगवान उनकी तलवार से बच के उनके मुकुट को एक हाथ से मारते हैं और दूसरे हाथ से उनके बाल को पकड़ते हैं और जैसे ही उनके बाल को पकड़ के खींच के उनको फेंक देते हैं नीचे। आप देखिए जोर से, और जब फेंकते हैं तो फिर कंस खड़े होते हैं और भगवान से लड़ने की कोशिश करते हैं तो भगवान फिर उनके बाल पकड़ के उनको नीचे फेंक देते हैं जहाँ रेसलिंग हो रही होती है और जोर से ऊपर से कूदते हैं और डायरेक्ट जो कंस है उसकी छाती पे कूदते हैं और तुरंत उस समय कंस का वध हो जाता है। अब लोगों को यकीन हो जाए कि कंस का वध हो जाता है तो उसकी मृत शरीर को भगवान पकड़ते हैं और घसीटते हुए आगे लेके जाते हैं और ऐसे फेंकते हैं और फेंक के सबके सामने कहते हैं कि आज मैंने तुम सबको मुक्त कर दिया कंस से। इस प्रकार से जब बोलते हैं तो तब जो कंस के 8 भाई होते हैं वो तुरंत आते हैं लड़ने के लिए और जब लड़ने के लिए आते हैं भागते हुए तो कृष्ण और बलराम इन दोनों से भी इन 8 से युद्ध करते हैं और चुटकी भर में इन सबको भी मार देते हैं और जब मार देते तो सब जगह मतलब खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। इवन देवता लोग ऊपर आ जाते हैं और भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं। तो आचार्य इस जगह बताते हैं कि कृष्णा जब वध कर रहे थे तो कंस किसका प्रतीक है? कंस प्रतीक है दुर्बुद्धि का। जब व्यक्ति दुर्बुद्धि को अपनी बुद्धि को सुधारता नहीं है किसी भी प्रकार से तो उसको भगवान का आप देखिए किस तरह से खाना पड़ता है मार। जैसे व्यक्ति जब दुर्बुद्धि का हो जाता है वो उसको नरक में ले जाके भगवान, क्योंकि यमराज भी एक तरह से भगवान का ही प्रतीक है, तो वो नरक में जाता है और यमराज उनको इतने दंड देते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि खराब होगी, आप अपनी बुद्धि को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे और नरक में जाके 28 प्रकार के नरक है श्रीमद् भागवतम बताते हैं और अनेक अनेक जगह बहुत गंदी गंदी यातनाएं मिलती हैं, बहुत कठोरता से उस समय निकलता है। आप देखिए और इस प्रकार से जो दुर्बुद्धि है उसको भगवान इस तरह से सही करते हैं और पता नहीं कितने कितने जन्मों जन्मों से हमारी ये बुद्धि हो रखी है पर इसलिए भगवान ये लीला के द्वारा हमें बताते हैं कि हो सकता है तुम्हारे अंदर इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति हो, क्योंकि अब परसों जैसे नरसिंह चतुर्दशी है तो हम उसके बारे में अब कल से कथा थोड़ी सी करेंगे नरसिंह देव की। पर कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर कितनी भी शक्ति हो पर उस शक्ति में हमको एक चीज ये समझना होगा कि व्यक्ति जब इस प्रकार से कितनी भी शक्ति हो उसकी बुद्धि अगर दुर्बुद्धि है और गलत कार्य में लगा हुआ है तो वो कभी बचेगा नहीं, वो हर प्रकार से मारा जाएगा, वो हर प्रकार से घसीटा जाएगा, उसको नोच नोच के उसको दंड दिया जाएगा। आप देखिए ऐसा होता है। पर जैसे ही व्यक्ति अपनी बुद्धि सुधार लेता है तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवन आनंद से बिताता है। और दुर्बुद्धि कैसे ठीक होती है? भगवान के नाम का जप करके, उनका संकीर्तन करके, भगवान के भक्तों की सेवा करके, आप देखिए, और इस तरह से भक्तिमय जीवन को लगा के वो अपनी बुद्धि को सही कर सकते हैं। और तब इस प्रकार से जब भगवान कंस का वध कर देते हैं, आप देखिए, और जब कंस का वध कर देते हैं यहाँ पे, और तब तुरंत जाते हैं सबसे पहले कारागार में और अपने माता पिता को जैसे देखते हैं तो तुरंत अपने सर को उनके चरणों में छूते हैं, दंडवत करते हैं और तब हाथ जोड़कर कहते हैं कि कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप लोगों को कितना कुछ सहना पड़ा। आप देखिए, और तब जो देवकी मैया और वसुदेव महाराज वो इतने आनंद में आ जाते हैं, इतना आनंद के साथ रहते हैं और गले लगाते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा इस पूरे जगत में कि तुम हमारे पुत्र हो। आप देखिए, उसके लिए कितना भी कष्ट है, क्या फर्क पड़ता है। तो आचार्य ये बताते हैं कि भगवान हमारे तभी बनेंगे जब हमको उसके लिए कुछ कष्ट लेना पड़ेगा। हम सोचे कि घर बैठे हम भगवान को ऐसी पुकार लें और कोई ज्यादा सेवाएं ना करें, कोई कष्ट ना लें, कोई ज्यादा चिंताएं ना करें भगवान की सेवाओं के लिए और उनके नाम के प्रचार के लिए, तो भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। हमको भगवान के लिए बहुत तीव्रता के साथ बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। आप देखिए, तो भगवान मिलेंगे, इतना आसान नहीं है।
बोल तो हमारे आचार्यों ने तो बहुत आसान कर दिया कि हरि नाम का जाप कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, वहां पे कुछ सेवाएं कीजिए, प्रसाद खाइए और भगवान। इतना सिंपल कर दिया है। पर ये सिंपल चीज को भी करने के लिए लोगों को इतना बर्डन लगता है, उनको लगता है 4 नियम का पालन, बाप रे ये 4 नियम का पालन क्या है? ये अल्टीमेटली व्यक्ति के अंदर के अनर्थ है जिसको निकालना होगा। ये इससे हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि होती है, असुरिक व्यक्ति की बुद्धि हो जाती है। ये 4 नियमों का जब पालन नहीं करता है तो उसको आसुरी बुद्धि कहते हैं। तो इसी प्रकार व्यक्ति मनुष्य बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से कंस का वध करते हैं और तब भगवान अपने माता पिता को जब मुक्त करते हैं तो उग्रसेन महाराज को भी मुक्त करके उनको मथुरा का राजा बनाते हैं। और उस समय जो कंस की पत्नी होती है अष्टि और प्राप्ति को इतना रोती है, इतना विलाप करती है, अपनी छाती पीटती है, पता नहीं क्या क्या रोती है। तब कृष्ण उन्हें कहते हैं कि अरे आपके पति ने बहुत गलत काम किए थे, उनका मैंने वध कर दिया। अरे आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से सुरक्षित यहीं रहिए। और इस तरह से भगवान उनको बोल के आगे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं हमारे साथ। भगवान हमारा वध करें या मृत्यु के समय हाथ फैला के हमें गले लगा के अपने धाम ले जाना चाहते हैं। इस दोनों में से हम चाहते क्या? भगवान हमारे साथ क्या करें, कौन सा रोल प्ले करें, इस कृष्ण कथा से हमें ये फिक्स करना होगा कि हम कैसा रोल प्ले करना चाहते हैं भगवान के साथ। हमारा भगवान के साथ संबंध हम कैसा चाहते हैं, इस बारे में हमको ये सोचना होगा। और जब इस प्रकार से हम जब ये सोच लेंगे और निश्चित रूप से एकाग्र मन करके भगवान की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे मृत्यु के समय भगवान अपने दोनों बाहों को फैलाए। आप देखिए हमको गले लगाने के लिए आतुर होंगे और गले लगा के कहेंगे चलो हमारा जो वास्तविक घर है वहां चलते हैं, जहाँ हम दोनों साथ में रह के आनंद के साथ वहां पे भगवान और उनके भक्तों के साथ रहेंगे। आप देखिए, और यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो आज का समय समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको ये जो कृष्ण कथा है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश किया इसको जितना बेस्ट तरह से समझा सकते हैं, जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसी तरह से समझाया। आप लोग सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भी मति भगवान में लगे और मुझे भी भगवान के नाम गुण रूप लीला इन सब में रुचि बढ़े समझने में, और इस तरह से मैं भी एक दिन भगवान का भक्त बन जाऊं। तो इस प्रकार से आज हम ये कृष्ण लीला को यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम कोई और एक, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आ रही है तो सोच रहा हूँ कि नरसिंह देव के ऊपर कुछ कथा लें। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव इन तीन की कुछ कथा लें, 2-3 दिन 4 दिन जो भी चल सके उसके अनुसार। और फिर उसके आगे हम देखते हैं कृष्ण की द्वारका की लीला के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसा समय हमको जैसा समय मिलेगा। और आप सब लोग रोज आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।